अबे रुक जाओ, थम जाओ। ये नेटफ्लिक्स वाले शो को बिल्कुल मतलब अब रेसलमेनिया बनाने का ही प्लान है क्या? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में बात करेंगे आज हुए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। नेटफ्लिक्स वाले शो को लेके बहुत सारी चीजें हमको पता चली है, मस्त तरीके से अपने तड़के के साथ रिव्यू करेंगे। बस आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग होती है वो होती है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ में। और यहाँ पे वो जब चैंट सुनते हैं ना सीएम पंक वाले, तो कहते हैं आराम से करो भैया चैंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी ये चैंट सुन के थोड़ा सा पगला जाते हैं। वो किसकी बात कर रहे थे आप लोग समझदार होगे। और उसके बाद जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं सीएम पंक। कहते हैं कि अभी मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूं, मैं बैड फील कर रहा हूं। और तुम्हें याद ही होगा मैंने सेथ रॉलिंस से कहा था कि मैं उसके बारे में अब सोचता भी नहीं हूं, लेकिन अब उस बंदे ने वो जो सारी चीजें करी, हरकत करी, उसने मुझे दोबारा से बैड मूड में डाल दिया है। मुझे इस रिंग में आके माइक में बोलना बहुत पसंद है, लेकिन जब भी वो स्टूपिड म्यूजिक बजता है ना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वो सेथ रॉलिंस की म्यूजिक की बात कर रहे होते हैं। और इसके बाद तो भाई उन्होंने सेथ रॉलिंस की तरह बिल्कुल मिमिक करना, उनकी तरह डांस और उनकी तरह वो जिनकी लाफ है जो सेथ रॉलिंस के ऊपर ही सूट करती है। आज सीएम पंक ने जिस तरीके से किया मुझे समझ में आ गया। वैसे वो करना भी नहीं चाह रहे थे उसको उस तरीके से, तो वो ऐसे करके थोड़ा सा मजाक सा उड़ा रहे थे। मजाक सा उड़ा रहे नहीं थे, मजाक ही उड़ा रहे थे वो सेथ रॉलिंस का। इसके बाद वो कहते हैं कि ये बंदा मुझे आइडल मान के रेसलिंग में आया था, लेकिन भाई इससे तू सीएम पंक नहीं बन जाता, तू जो है तू वही रहेगा। तो थोड़ा अपना जो ओहदा है उसको बड़ा करके दिखा रहे थे सीएम पंक। इसके बाद वो कहते हैं कि हाँ मैंने जो सेथ रॉलिंस उसको गोस्ट किया था, और चलो ठीक है मैं ये भी मानता हूँ, जैसे सेथ रॉलिंस कहता है कि मैं एक बैड गाय हूँ, तो ठीक है मैं लोगों के लिए बैड गाय हूँ, लेकिन अगर तू सेथ रॉलिंस मुझे आके इंटरप्ट करना चाहता है तो आज से इतने सालों पहले जब तू बच्चा था, तूने मुझे जो लेसन मांगा था रिंग में ठीक करने का, अब वो मैं तुझे अच्छी तरीके से दे सकता हूँ। यानी इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में वो सेथ रॉलिंस को यहाँ पे बजाने की बात कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को भी मेंशन कर दिया। भाई मैंने बोला था ना ये भले ही ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की फ्यूड अभी एंड हो जाए, लेकिन ये वैसे कभी भी एंड नहीं होने वाली है। अभी शुरू हो गई है, तो ये सालों साल जिंदगी भर जब तक ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक एग्जिस्ट करते हैं तब तक इनको सेम सेंटेंस में कहीं ना कहीं लाया जाएगा। वो ड्रू मैकिंटायर को मेंशन करके बोलते हैं तुझे क्या लगता है तो ड्रू मैकिंटायर से ज्यादा टफर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो ज्यादा ऐसा करके वो सेथ रॉलिंस की फिर से लेने लग जाते हैं और कहते हैं क्या हो गया भाई, अभी भी तो चिढ़ा नहीं, अभी तो गुस्सा नहीं हुआ? कहते हैं अच्छा मुझे एक चीज पता है जिससे तो तू पक्का ही चिढ़ जाएगा। और उसके बाद वो सीएम पंक नाम के जो चैंट है उसको भी लगवा देते हैं। तो उसके बाद क्या था, सेथ रॉलिंस आते हैं लेकिन अपने स्टूपिड म्यूजिक के साथ नहीं, वो क्राउड से ही निकल के आ गए। और जैसे क्राउड से निकलते हुए आते हैं वो खुद सीएम पंक के नेम को चैंट कर रहे थे। यानी कि वो भी ऐसा दिखा रहे थे कि हाँ मेरे लिए भी ठीक है, मैं नॉर्मल ही हूँ, तेरे नाम के चैंट लग रहे तो क्या हो गया भाई, ले मैं खुद ही लगा देता हूँ। ऐसा कुछ सेथ रॉलिंस आते हैं। देख के ऐसा लगा मुझे आज सेथ रॉलिंस को कि आज बंदा थोड़ा सा दिमाग से काम लेके आया, ऐसा नहीं बिल्कुल पगला ही गया वो सीएम पंक को देख के। वो कहते हैं लाइफ को ना हमें हमेशा पर्सपेक्टिव से देखी जाती है, हर किसी का अलग अलग होता है। यहाँ से मैं देखता हूँ सीएम पंक कैसा दिखता है, तो मतलब फैंस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। और उसके बाद सेथ रॉलिंस ने आई थिंक ASSHOLE बोला, जो कि शायद उन्होंने बीप कर दिया था अगर मैं सही सुन पा रहा था उससे। तो इसके बाद क्या होता है, सीएम पंक बोलते हैं पहली बार तो सही जगह से आया है। पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद वो शील्ड का मेंशन करने वाले हैं, लेकिन फिर सीएम पंक कहते हैं कि देख सीएम पंक फैंस के बीच में ही तो बिलोंग करता है। तो इसके बाद फैंस की ही साइड लेनी शुरू कर दी यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने। वो कहते हैं कि अच्छा इन लोगों के साथ मैं बैठा हूँ, हाँ ठीक है मैं फैन हूँ, तो जितने टाइम WWE से गायब था ये फैन लोग ही थे जो चैंट कर रहे थे, मैंने इस कंपनी को स्ट्रॉन्गर बनाया है। और वैसे भी ये जो फैन है इसने तेरे से ज्यादा बार इसे मेन इवेंट दिखा है जितना तो अपनी जिंदगी में कभी भी देख पाएगा रेसलमेनिया का। तो ये करके उन्होंने उनके ऊपर शॉट ले लिया। अब ये ना एक दुखती वो है रग जिसके ऊपर जब भी हाथ रखोगे ना सीएम पंक पगला जाएगा। पगला गया भाई। इनके बीच में ब्रॉल होती है, अलग अलग जगह पे जाके होती है, कभी रिंग साइड पे लड़ रहे हैं, कभी बैरिकेड के अंदर लड़ रहे हैं, कभी रिंग के अंदर लड़ रहे हैं। तो सबको इनके बीच में ड्रामा हो रहा है, बिल्कुल पागल से हो गए ये सारे सिक्योरिटी वाले लोग, बचा रहे हैं, रोक रहे हैं। और इसके बाद हमको ये भी पता चलता है बैक स्टेज से कि सेथ रॉलिंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और गुस्से में वो कुछ ऐसे हैं कि अब उनको मैच भी चाहिए, वो हमको समझ में आ रहा है। लेकिन बाद में एक सेगमेंट होता है जहां पे सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर मिलते हैं, और यहां पे ड्रू मैकिंटायर क्या कहते हैं सेथ रॉलिंस से, वो याद दिलाते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस तूने ही मुझे बताया था ना कि ये ब्लड लाइन के चैप्टर से ऊपर उठ जा, कैसे तेरी जिंदगी में दोबारा से घुमा फिरा के आता है। तो उसी चीज को यहाँ पे मेंशन करते हैं। तूने सुना रोमन रेंस ने क्या बोला है कि दोबारा से जो पूरी दुनिया है वो उसको एक्नॉलेज करेगी, जो रोमन का एम्पायर है वो फिर से बन रहा है। अब उसको गिराने के लिए जो जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं उनको भी हमको एक एक करके गिराना पड़ेगा। तो कॉमन कॉज की बात करने लग गए ड्रू मैकिंटायर। भाई कितना
हरामी और शातिर आदमी है ये ड्रू मैकिंटायर। मैं तभी कह रहा हूँ, ये जो पर्सनैलिटी है ड्रू मैकिंटायर की, वो अपने फायदे के लिए अपनी पर्सनल चीजों को भी साइड रख सकती है। इसको बोलेंगे एक इंटेलिजेंट हील, जो कि कैसे ऑपरेट करना है वो अच्छी तरीके से जानता है। कि वो सेथ रॉलिंस के साथ जाके काम करने की बात कर रहा है। सेथ रॉलिंस कहते हैं हाँ मैं समझ गया हूँ तू क्या यहाँ पे मुद्दा लेके आना चाह रहा है, तू ब्लड लाइन की तो बात कर रहा है ना, लेकिन जे और सैमी वो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उन दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। और वो सिंपली बोलते हैं कि यार ठीक है ड्रू, तू जा अपना, अब मैं वो काम करने जाता हूँ जो कि तू नहीं कर पाया, और वो है सीएम पंक को पेलना, उसको बजाना, उसको हराना। तो ये करके वो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर भी बोल के चले गए। अब यहाँ पे दोस्ती यार ये कॉमन कॉज के लिए कर सकते थे, लेकिन सेथ रॉलिंस ने भी इस चीज के लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं किया। और यहाँ से आप एक चीज बिल्कुल क्लियर देख लो, ड्रू मैकिंटायर को भारी समस्या हो चुकी है रोमन रेंज से। और हाँ, आज शाम को भी चैनल पर एक वीडियो आने वाली है इस नेटफ्लिक्स वाले शो के बारे में, रोमन सोलो, बहुत सारी चीजें वहां पे हम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। ये आपके लिए है आज का हेल्दी रिमाइंडर इस वीडियो के लिए। इसके बाद शो पर मैच आता है लुडविग काइजर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में। ब्रॉन ब्रेकर भाई हवा में इतने भारी भरकम शरीर के साथ जिस तरीके से उड़ते हैं हमेशा वो एप्रन पर, वो कमाल का ही लगता है। इवन आज जो शोल्डर है उसको भी टारगेट कर रहे होते हैं ब्रॉन ब्रेकर के, और कई बार जो हवा में उड़ते हुए मूव्स है ना, वो अपने बैड शोल्डर को बचा के जो ब्रॉन ब्रेकर ने एग्जीक्यूट किए वो भी देखने में बढ़िया लग रहे थे। बाकी फिर स्पीयर वो रिबाउंड करते रोप से, और सुपर स्पीयर के साथ में ब्रॉन ब्रेकर ने हरा दिया लुडविग काइजर को। चलो फिर भी ये देख के अच्छा लग रहा है कि अब एटलीस्ट थोड़ी अलग से आई बॉल जरूर आ रही है लुडविग काइजर के ऊपर, जो कि अब तक होता नहीं था, इवन जबकि वो इतने टाइम से गुंथर और इंपीरियम के साथ भी थे। इसके बाद बैक स्टेज से न्यू डे होते हैं, और भाई न्यू डे को ना लॉकर रूम में कोई जगह भी नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हरकत करी है रे मिस्टीरियो के साथ जाके वो थोड़ा सा उलझ से गए हैं। रे मिस्टीरियो उनसे कहते तुमने लाइंस को क्रॉस कर दिया है। तो आज मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास टाइम नहीं है या पता नहीं क्या है, न्यू डे को उन्होंने ज्यादा फीचर नहीं किया, बस फिर भी वो ऐसा नहीं चाहता कि एक हफ्ते में पूरी तरीके से गुल हो जाए न्यू डे, बस इस वजह से उन्होंने बैक स्टेज दिखाया था। लेकिन मैं सही में इंटरेस्टेड था कि न्यू डे वाले क्या करेंगे, बट आज ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया नहीं। इसके बाद शो पर आती है लिव मॉर्गन। वो कहती है कि मेरा ये जो पूरा साल है वो कितना भयानक रहा है, कितना जबरदस्त रहा है, कितना अच्छा रहा है, डोमिनिक मिस्टीरियो को माइक पे बोलने का मौका मिल नहीं रहा। तो लाउड स्पीकर के सहारे से जो लिव मॉर्गन है वो बोल रही है और कहती है जो अगला साल है वो तो मेरा इससे भी बढ़िया जाएगा। इतने में जो रिया रिप्ली है उनका म्यूजिक प्ले हो जाता है, वो चुप करवा देती है और कहती है मैंने एडम पियर से बात कर लिया, हमेशा के लिए इस चीज़ को सेटल कर देते हैं। और साथ में उन्होंने एक बहुत ही गंदा वर्ड जो कि मैं बोलूंगा अभी नहीं, वो डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए बोला था और उसको बीप नहीं किया, वो थोड़ी सी अलग बात लगी मुझे। तो ये इंग्लिश में थोड़ा रहता है इनका चक्कर, कोई चीज़ इनके लिए बहुत बड़ी है, कोई चीज़ इनके लिए नहीं है। तो ये करके आई थिंक ये हमको हिंट मिल रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको नेटफ्लिक्स वाले शो पर डाल सकती है। इसके बाद बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है जहाँ पे सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू सा चल रहा था। सॉरी यार देखो मैं आज हेल्थ वगैरह थोड़ी है नहीं इतनी सही, कोल्ड वोल्ड की वजह से तो आवाज़ आपको थोड़ी सी गड़बड़ भी लग सकती है, तो इसलिए थोड़ी सी आज वीडियो भी मंडे नाइट रॉ की लेट हो जाएगी। तो पीछे से आते हैं सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू चल रहा होता है, तो ड्रू मैकिंटायर आते हैं पीछे से। भाई जो वॉक करी है ना ड्रू मैकिंटायर ने, इतनी ज़बरदस्त लग रही थी कि आज तो सेथ रॉलिंस को कच्चा चबा जाएगा। लेकिन बीच में से नहीं, साइड से निकल के आते हैं सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर को वो अटैक करने लग गए। तो उसके बाद सेथ तो वहाँ से बिल्कुल फ्रेम से ही चले गए। अब ये दोनों बंदे लड़ रहे हैं, तो क्लियर है चीज़ कि सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर का पीछा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ब्लड लाइन का पीछा नहीं छोड़ने वाले। और अगर तुम ब्लड लाइन से पंगे ले रहे हो तो मतलब कि तुम समझ लो पूरे खानदान से पंगे ले रहे हो, भले ही तुम अच्छी ब्लड लाइन या ओजी ब्लड लाइन से ही पंगे क्यों ना ले रहे हो। तो ये काफी स्टोरी लाइन पेस पकड़ने लगी है, और जिस पीरियड पर हो रही है, जिस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्रू मैकिंटायर के बिजनेस को दिखा रही है ब्लड लाइन के साथ में, ये टाइम बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि आपको पता है हाल फिलहाल में भी बहुत सारी ब्लड लाइन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो प्रोग्रेस करने वाली हैं। इसके बाद हमको शो पर मिस भी दिखते हैं भाई, और मिस को तो बिल्कुल इन्होंने ना ऐसा बना दिया कि वाइट सिक्स को हरा दे। मिस करे यार ठीक है अच्छा चलता हूं, लेकिन वो कहते कहां जा रहा है भाई, अभी तो डेक्स्टर ल्यूमिस से भी तू लड़ेगा। और बाद में जब मिस चलेगा तो साफ साफ कैरन क्रॉस बोल रहे थे कि पता नहीं बंदा हरा सकता है नहीं, लेकिन हम टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ऐसा करके वो बता रहे होते। तो मिस को तो यहाँ पर डेफिनेटली इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि चल ठीक है तेरा यूज करके थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद हमको शो पर एक मैच दिखता है, और ये जो मैच था वो था रकेल रोड्रिगेज वर्सेस केडन कार्टर एंड जोई स्टार्क के बीच में। और ये टूर्नामेंट जो चल रहा है उसी के अंदर ये है। रकेल रोड्रिगेज से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब जजमेंट डे में तो शायद उनको थोड़ा भला हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे जोई स्टार्क जो है वो मैच जीत चुकी हैं, और शो के मेन इवेंट में मैच आता है, ये टैग टीम चैंपियनशिप के लिए था, वॉर रेडर्स वर्सेस जजमेंट डे, यानी कि फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना। फिन बैलर डेफिनेटली जजमेंट डे से खुश नहीं है, क्योंकि बैक स्टेज सेगमेंट में हमने देखा था कि कैसे सामने तो वो हंस रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ही सड़ा सा मूव बनाया था। अगर वॉर रेडर्स मैच के अंदर हैं तो भारी भरकम मूव्स आपको दबा के जो है इस मैच में दिख जाएंगे। मार्क हेनरी का जो WSM है वो भी हमने आई वार की तरफ से देखा था, मून सॉल्ट कूडी ग्रास लगाते हैं और
लगा चैंपियनशिप रिटेन हो जाएगी, लेकिन आइवार ने जो है पिन को रोक दिया। और इसके बाद डेमियन प्रीस्ट ने आके थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा फिन बैलर चेयर निकाल के आते हैं, लेकिन वो चेयर उन्हें निकलने नहीं दी। पीछे से एंगल बड़ा कूल लग रहा था जो डेमियन प्रीस्ट रिवील होते हैं। और उसके बाद स्प्रिंग बोर्ड जो क्लोज लाइन है वो पड़ी है फिन बैलर को। एंड अगेन फिन बैलर का आज शो पर पिन फॉल हुआ है। तो भाई क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, तो बोलते बोलते थक जाऊंगा मैं। मतलब अब तो थोड़ा सा डिप्रेस करने वाला ये हो गया। कुल मिला के इसको ऐसे फ्रेम कर सकते हैं। और फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना के जो टाइटल्स है वो जा चुके। वैसे टाइटल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये अच्छा ही है कि फिन बैलर को थोड़ा अब सेपरेट में दिखा सकते हैं। और आज शो पर हमको जो नए चैंपियंस है वो मिल चुके हैं। आज मंडे नाइट रॉ को अगर मैं रेट करने की बात करूँ तो 4.25 स्टार की मैं इसको रेटिंग दूंगा। और WWE ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेथ रॉलिंस और जो CM पंक का मैच है नेटफ्लिक्स के लिए, उसको पूरी तरीके से ऑफिशियल कर दिया है। तो रोमन रेंस वर्सेस सोलो वाला मैच भी वहां पर है, और सेथ रॉलिंस और CM पंक वाला भी मैच है ओरिजिनली, जिसको हम सोच रहे थे कि शायद ये मैचेस रेसलमेनिया के अंदर होने वाले हैं। तो अब सोच लो मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स किस तरीके से होने वाली है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए। और तब तक के लिए जिंदगी के मजे।